हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6-7 के आकलन 4 और कार्यपत्रक 26 को हल करेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, एक गांव में कुल 4570 व्यक्ति रहते हैं। इनमें से 2396 पुरुष हैं, तो गांव में महिलाएं कितनी होगी। तो फिर ये अंतर पूछ रहा है कि टोटल इतने हैं और उसमें से पुरुष इतने हैं, तो अब महिलाएं कितनी होगी। तो टोटल में से पुरुष को घटा देंगे तो अपने महिलाएं आ जाएगी। तो मैं यहाँ आपको करवा देता हूँ। जैसे टोटल है 4570, ठीक है ना। अब इसमें से पुरुष है 2396 को घटा देंगे, इससे एक उधार लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, पीछे बचेगा 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, इसको इससे उधार देंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। 16 में से 9 जाएगा तो पीछे बचेगा 7, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, पीछे बचेगा 1, 4 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 2, तो 2174, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, 3122, 8050 और 738 का योग कितना होगा। तो तीनों को जोड़ लेते हैं। 3122, 8050 और 738। 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 3 8 2 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 8 9, ठीक है ना। और 8 9 10 11, तो 11910। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11910, ठीक है ना। अब तमन्वय के पास 12500 रुपए हैं। उसने 2500 रुपए सिलाई मशीन तथा 8000 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदी। ये आपको पता है, तो मैंने पिछले आकलन में भी करवाया है वीडियो, आकलन 3 में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके पास टोटल रुपए ये है। अब उसने खर्च ये दोनों में खर्च कर दिए हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे, तो उसके पास जो बचा हुआ राशि है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये 2500 और 8000 को पहले जोड़ लेते हैं। ये 2500, ये 8000, ये 0, ये 0, ये 5 और ये 10। अब 10,500 को 12,500 में से घटा देंगे, ठीक है ना। तभी तो बची हुई राशि आएगी ना। 0 0, 5 और 5 0, ये 2, ठीक है ना। तो कितना हो गया 2000। तो अब तमन्वय के पास कितने पैसे बचे अभी। तो तमन्वय के पास अभी 2000 रुपए बचे, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, संख्या 7869 में 8 अंक और 60 के स्थानीय मान का योग। स्थानीय मान जैसे हमने पिछले कार्यपत्रक में किया, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तब ये 8 क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा है। सैकड़ा मतलब 8 के पीछे 2 0, यानी कि 800। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 800, ठीक है ना। अब 6 अंक इकाई और दहाई, दहाई मतलब 60, तो मैं लिख देता हूँ 60। तो दोनों का योग होगा 860, ठीक है ना। तो ये 860, ठीक है ना। अब करते हैं 5वां क्वेश्चन, हल कीजिए। अब यहाँ पे योग दे रखी है, अब इसको हल करना है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको हल कर देता हूं, ठीक है ना। तो अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जोड़ का निशान है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 0 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 8, ठीक है ना। अब 8 में कितना जोड़ना है कि 3 आ जाएगा। तो 8 9 10 11 12 और 13 कितना आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 को 8 को जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा ना। इसी प्रकार फिर ये 2 में कितना जोड़ेंगे, ये 6 आ जाएगा। सॉरी, ये 8 और 5 13 हो गया, तो यहाँ पे 1 ऊपर आ जाएगा हासिल का। अब 2 और 1 3 तो हो गया है, ठीक है ना। अब जब 2 और 3 हो गया है, तो अपने को कितना जोड़ना है कि 6 आ जाएगा। तो अपने को 3 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तभी तो 6 आएगा ना। अब 2 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए, अब इसको पूरा हल करते हैं, ठीक है ना। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 हासिल का ऊपर चला जाएगा। 2 और 1 3 और 3 6, ये 6 हो जाएगा, 5 और 2 7, ये 7 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे भी जोड़ करना है। तो अब यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है ना। अब नीचे 1 आना चाहिए, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा।
8 9 10 11, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ऊपर हासिल का 1 चला जाएगा। ठीक है। अब 7 और 1 8 तो हो गया। अब 14 करना है, तो 8 में कितना जोड़े तो 14 आ जाएगा, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये हो गया 14, ये ऊपर गया हासिल का 1। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। और नीचे 8 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 में 8 जोड़ने पे 8 ही आता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 और 1 घटाएंगे तो कितना होगा। तो यहां से पहले इसको एक उधार देंगे। क्या देंगे, उधार। तो ये हो जाएगा 11। अब 11 से में 6 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5, पीछे बचेगा 5। तो यहां मैं लिख देता हूं 5। अब यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें से तो एक यहाँ पे घट के चला गया। ठीक है ना। अब उसमें से तो एक यहाँ पे घट के चला गया, तो अब कितने में 6 जाएगी, पीछे 1 बचे, तो 7 में से 6 जाएगा तो पीछे 1 बचेगा। लेकिन हमने एक यहाँ पे इसको उधार दिया है, तो एक और जुड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 मैंने उधार दिया तो यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 6 गए तो पीछे बचा 1। ठीक है ना। अब लास्ट बॉक्स में दोनों देखो, अपने पास दोनों बॉक्स क्या है, खाली खाली है। ठीक है ना। 3 में से कितना जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे नीचे भी कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो यहाँ ऊपर की संख्या की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 3 0 जाएगा, 3 में से तो 0 3 ही रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी घटाना है, तो 7 में से कितना घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। व्यवहारिक है। 2 में से 2 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब 7 में से कितना घटाए कि 9 आ जाएगा। तो अब 7 में से तो कुछ भी घटाएंगे तो 9 आएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे समझो इसको एक उधार दिया आपने, तो यहाँ हो गया 17। अब 17 में से कितना घटाए कि 9 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब 17 में से 9 ही घटा लेते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 और 17, तो कितने आएंगे 8। कितने आएंगे 8। अब 17 में से 8 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 9। ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 है। ठीक है ना। अब इसको अपने एक उधार दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 4, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक के खाते में 9,887 रुपए हैं, उसने इसमें से 2,986 रुपए निकाल लिए, तो बताओ अब मयंक के खाते में कितने रुपए बचे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मयंक के खाते में रुपए। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9,887 माइनस 2,986। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे घटा के दिखा देता हूँ आपको। 9,887 और 2,986, ये 7 में से 6 गया, पीछे पीछे 1, 8 में से 8 गया 0, इसको देंगे उधार। 18 में से 9 जाएगा, पीछे बचेगा 9, और 8 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 1। ठीक है ना। तो यहाँ शेष राशि करके आ जाएगा कितना 6,901। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रामू कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 1500 दीपक और दूसरे दिन 1250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5,000 दीपक थे, तो अब बताओ उसके पास कितने दीपक थे। तो उसने पहले दिन 1500 बेचे, दूसरे दिन उसने 1250 बेचे, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा क्योंकि ये तो उसने बेच दिए हैं। ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है, अब उसके पास जो टोटल दीपक थे वो 5,000 थे, तो अब उसके पास कितने बच गए जो उसने बेचे नहीं थे। तो इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे रामू ने
दीपक बेचे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1500 प्लस 1250, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 0 का 0, फिर ये 5 और 0 ये 5, फिर ये 5 और 2 ये 7, 1 और 1 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2750 दीपक उसने बेच दिए है, ठीक है ना। तो दीपक बचे हुए, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, 5000 माइनस 2750, तो उत्तर कितना आएगा अपना, इन दोनों में से घटाएंगे तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो देखो थोड़ा शॉर्टकट भी अगर सोचो आप, तो यहाँ पे 2750 में 250 जोड़ेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, और 3000 में से 5000 जाएगा तो कितना होगा, 2000, तो 2000 और 250 यानी कि 2250। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको आपको वापस रफ में करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। अब उसके पास कुल थे 5000 दीपक, अब उसने 2750 तो बेच दिए, तो ये 0 का 0, ये इसमें से इसको उधार, इसमें से इसको उधार, ठीक है ना। तो ये 10 में से 5 जाएगा, पीछे बचेगा 5, यहाँ पे हो गए 9, 9 में से 7 जाएगा, पीछे बचेगा 2, यहाँ पे हो गए 4, 4 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 2, तो ये होगा 2250 इसका आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विस्तारित रूप। अब ये संख्या का विस्तारित रूप अपने को दिया हुआ है, 1000, 9 दहाई, 4 इकाई और 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए, उसमें से 1068 घटाइए। अब 1000 तो अपन कैसे इस लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो अगर विस्तारित रूप में लिखे तो ये ऐसे, ये 1000 प्लस 2 सैकड़ा मतलब 200 प्लस 9 दहाई यानी कि 90 और 4 इकाई, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1200 और 94। अब इसमें से घटाना कितना है, 1068 को, तो 1294 माइनस 1068, ठीक है ना। तो इसको अगेन मैं आपको वापस घटा के दिखा देता हूं रफ में, तो ये हो जाएगा 1294 माइनस 1068, ठीक है ना। तो ये इसको उधार देंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 6, ये 6 आ गया, फिर यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, पीछे 0 बचेगा, तो उत्तर कितना आया, 226, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना आकलन 4। अब करते हैं कार्यपत्रक 26। पहला क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 × 20 अपने को दे रखा है, तो ये क्या कह रहा है, 7 × 2 × 10, ठीक है ना। इस 20 को भी इसने 2 × 10 में तोड़ दिया है, फिर इसने क्या किया है, 7 को 2 से गुणा करवाया है, तो 14 × 10 हो गया, फिर 14 × 10 यानी कि 140, ठीक है। अब इसको ऐसे करना है, तो ये इसको करेंगे 6 × 50 को, तो यहाँ पे 6 × 5 × 10, पहले इसको तोड़ना है 5 × 10 में, 5 × 10 बोलोगे 50 बोलो एक ही होता है, फिर इसको गुणा करवाना है, तो 5 छंग 30 × 10 बराबर 300, उत्तर वही आएगा, 5 छंग 30, 300 उत्तर आएगा, लेकिन इसको तोड़ के इस भाषा में लिखना है क्योंकि इसने ऐसा पूछा है अपने को, ठीक है ना, सॉरी। अब दूसरा क्वेश्चन 9 × 60, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 × 6 × 10 बराबर, ये हो जाएगा 54, 9 को 6 से गुणा कराएगा तो 54 × 10 बराबर, ये कितना हो जाएगा 540, ठीक है ना। ये 300 हो गया, ये 540 हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो जाएगा 8 × 9 × 10 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 72, 8 9 72 × 10, तो ये हो जाएगा 720, ठीक है ना। अब 5 ×
90, तो 5 इंटू 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना 45 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 450। ठीक है ना, ये हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। अब जैसे इसको 18 इंटू 10 किया है तो एक जीरो और हो जाएगा, तो ये 1800 हो जाएगा, तो इसने 1800 से मिला दिया है। ठीक है ना, तो अब मैं मिलाता हूं। 26 को जीरो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, तो ये मैंने इसको यहां से मिला दिया है ना, मैं पेन चेंज कर देता हूं। फिर 118 इंटू 1 को करेंगे तो ये 118, ठीक है ना। फिर ये 9 इंटू 16 को करेंगे तो कितना आएगा 144, क्योंकि 16 को 10 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है ना, तो उससे एक संख्या कम कितनी आएगी 144 आएगी, तो ये 144 हो गया। आपको नहीं आता है तो 16 इंटू 9 करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हड़बड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 इंटू 15 जाएगा 225। देखिए आप 15 को 15 से गुणा भी करवाएंगे ना तो यही आएगा। 25 का 5 ऐसे लगा 2, 5 और 2 7 इंटू 5 1, ठीक है ना। 5 7 और 5 12 का 2 ऐसे लगा 1, ये आ गया 225। ठीक है ना, ये ऐसे। अब हल कीजिए। 45 को 21 से गुणा करवाना है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 10 का 0, ये हो जाएगा 8, 8 और 1 9, तो उत्तर कितना आ जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 5 945, 5 4 और 9। ठीक है ना, उसी प्रकार मैं पहले रफ में कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको करते हैं। 71 को 82 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, एक संख्या छोड़ के इंटू, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, इन दोनों को अगर अपन गुणा करवाएंगे तो 56 आ जाएगा, 7 8 56। ठीक है ना, ये 56। फिर ये 2 8 4 12 का 2 80 लगा 1 6 और 2 8 और ये 5 5822, तो यहाँ पे कितना आएगा 5822। ठीक है ना, उसी प्रकार इसको करेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे जगह है तो मैं कर लेता हूँ। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, ऊपर जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, अब इसको 5 3 और 1, फिर ये हो जाएगा 0 7 और 5 12 का 2 80 लगा 1 3 2 5 और 1 6 और 1 1 1620। उसी प्रकार इसको करेंगे तो किसी संख्या को 0 से गुणा करवाते तो क्या आता है 0 0 और 5 3 15 इंटू 0 0 और 1 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल करेंगे तो इसका ये 0, इसका ये 0, इसका ये 5, ठीक है ना, इसका ये 6, तो कितना हो जाएगा 6500। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना, अब उदाहरण को देखकर छूटी हुई संख्या लिखिए। अब अपने को एक उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें छूटी हुई संख्या लिखनी है। तो अब मैं जैसे ये है, अब इसको गुणा करवाएंगे तो 120 आएगा, 60 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 120 आएगा, 120 को 1 से गुणा करवाएंगे तो भी 120 आएगा, 30 को 4 से गुणा करवाएंगे तो भी 120 आएगा, और 40 का 3 से गुणा करवाएंगे तो भी 120 ही आएगा। ठीक है ना, तो अब इसको सरल कर लेते हैं। अब 270 आना चाहिए, तो अब 270 का आधा कितना होता है 135। ठीक है ना, तो यहाँ पे 135 को 2 से गुणा करवाएंगे, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 135 इंटू 2। ठीक है ना, तो भी 270 आएगा। ठीक है ना, अब 9 को गुणा करेंगे, जैसे अपन गिनती बोलते ना, 1 नम 2 मटा 3 नम 27, तो 90 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 270 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 3। ठीक है ना, अब अगर आपको यहाँ पे नहीं आता है तो सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे 270 है, अब मान ले 270 में मैं 5 का भाग लगाता हूँ। ठीक है ना, तो ये 5 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, पीछे बचेगा 2, ये हो जाएगा ये 4 बार, तो कितनी बार गया 54 बार। तो 54 को 5 से गुणा करवाएंगे तो भी कितना आएगा 270 आएगा। ठीक है ना, और 27 को 10 से गुणा करवाएंगे तो भी कितना आएगा 270 आएगा। ठीक है ना, ये ऐसे आप
कर सकते हैं। अब उसी प्रकार ये 320 को भी करना है, बट यहाँ पे अब कोई संख्या नहीं दे देखी, तो अब अपने को सोच के संख्या बनानी है, ठीक है ना। जैसे अपन 16 को 2 बार करेंगे तो 16 इंटू 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 160 इंटू 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे तो अगर अपन 8 का पहाड़ा भी बोलते हैं ना, तो मतलब 8 चौक 32, 4 बार करेंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ पे 80 इंटू 4 भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे उल्टा रिवर्स में 40 इंटू 8 भी तो आ सकता है ना यहाँ पे, ठीक है ना। 40 इंटू 8 भी तो आ सकता है। फिर 320 में अगर अपन भाग देते हैं, मान लीजिए अगेन 5 का भाग देते हैं अपन 320 में, तो उसको भी क्या आएगा, 64 इंटू 5 आएगा। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, ठीक है ना। 30 और 2 32, तो ये आ जाएगा 320, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये रहा। अब ये कह रहा है किताब 30 रुपए की है, ताला 40 रुपए का है, 75 रुपए का ये जग है, 120 रुपए की बाल्टी है और 100 रुपए का ये खिलौना है, ठीक है ना। अब ये पूछता है 5 तालों की कीमत कितनी होगी। तो ताला कितना है, एक 40 रुपए का है, तो यहाँ पे 40 इंटू 5, सॉरी 40 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि कितनी कीमत है, 200 रुपए कीमत है। 2 जग की कीमत कितनी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 75 इंटू 2, तो जग की कितनी कीमत तो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 3 किताबों की कीमत, तो 3 इंटू 30, तो किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चे ये दोनों कार्यपत्रक अपने हो गए हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारी जो इस वीडियो की प्लेलिस्ट है वो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और होगा तो मैं वीडियो के एंड में अभी आपको एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगी।